लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स बाय इन में क्या होता है? हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं, उन स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट को मिस कर देते हैं। हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो परचेजिंग होती है, या हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होती है। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है या जो परचेजिंग है, उसमें अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, तो इससे क्या होता है, इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। जैसे हमारे जो स्पॉन्सर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है वो नाराज़ हो जाएं, वो इन्वेस्टमेंट करना जो है वो छोड़ दें, या वो इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दें। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। इससे इससे या फिर इससे हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को बाय इन के प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट आपका जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जुनैरा है यहाँ पे बेटा? जल्दी से बोलिएगा अपनी अटेंडेंस बेटा। जुनैरा, जहरा, जुनैरा से कंफर्म करें यही हैं इस वक्त? सर मैं करती हूँ व्हाट्सएप पे। आप कंफर्म करें, ठीक है। मेमूना है, और सायरा रफीक, जी सर। ठीक है। आसिम है, आसिम। जी सर। मेहताब अहमद हैं। जी सर। तंजील, जी सर। हिना, जी सर। जी। तो ये हमारे पास कुछ मिस्टेक्स थी जिनको हमने लास्ट क्लास में जो है वो कवर किया था। अभी नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स थी जो हमने कल की क्लास में जो है वो कवर की थी। जैसे हमारे पास इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट है, कि आपके पास जो रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क मैनेजमेंट जो प्लान है, वो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान ना हो, सफिशिएंट ना हो। जितना आपको एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, उतना अगर आपने अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाया होगा, तो दैट मीन्स कि आप अपने जितने भी रिस्क हैं उनको आप बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट में आएं और आपके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करें। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास जो हैं वो आ सकती हैं। एक मिनट बेटा, ज़रा मैंने शेयरिंग को ज़रा पॉज किया है। जी, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट की है प्रॉब्लम। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टर फेलियर। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो किसी वजह से, जो कि आपके स्टेक होल्डर्स में से ही कोई एक बंदा होता है, अगर किसी वजह से वो इनकार कर देता है या वो रिजेक्ट कर देता है, वो आपको जो है मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं देता, मज़ीद जो है स्पॉन्सरशिप नहीं देता, या आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा आपका सप्लायर, तो तब क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। अरसलान? जी सर। ठीक बेटा। तो एक ये प्रॉब्लम आपके पास आ गई कॉन्ट्रैक्टर फेलियर की। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट प्लानिंग, कि आपके पास एक प्रॉपर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अगर नहीं है, जो कि स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर या स्टार्टिंग फेजेस के अंदर हमने बनाना होता है। अगर आप एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं बना पाते, तो दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेजेस में आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपका प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं बन पाएगा जिस तरह से आप लोग बनाना चाह रहे हैं। अबेंडनमेंट ऑफ प्लानिंग अंडर प्रेशर, जब कोई प्रेशराइजिंग सिचुएशन आ जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड हर्डल आ जाती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तब आप क्या करते हैं, अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो अपने प्लान को अबेंडन कर देते हैं। जो उनका ऑलरेडी प्लान चल रहा होता है, वो
जल्दबाजी में या ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन की वजह से उस प्लान को छोड़ देते हैं, वो गलती कर बैठते हैं और किसी और प्लान को जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल प्लान आपका होता है, जब आप उस ओरिजिनल प्लान को बाईपास कर देते हो या ओरिजिनल प्लान को छोड़ देते हो, तो बेसिकली आपके पास मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आपकी है कि आप अंडर प्रेशर होके गलत फैसले ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास था वेस्टेड टाइम ड्यूरिंग फुजी फ्रंट एंड, के प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट की फेज़ है आपकी, जिसमें आपने प्रोजेक्ट की बेसिकली डिसीजन लेना होता है कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम उन फेजेस में स्पेंड कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो ओरिजिनल काम है प्रोजेक्ट का, जो कि फर्दर स्टेजेस हैं, आप उनके लिए एक प्रॉपर टाइम जो है वो नहीं दे पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम, जो फुजी फ्रंट एंड का पीरियड होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना होता, लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो बाद में डिले होने के चांसेस हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है शॉर्ट चेंज द अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़, कि जब आप पहली एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जैसे अक्सर हम जब पेपर्स सॉल्व करते हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो शुरू के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, तब हमें ख्याल आता है कि हमने तो टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट शॉर्ट कर देते हो, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हो, उनकी हेडिंग्स वगैरह लिख के आ जाते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको शुरू में ही टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो शॉर्ट चेंज द अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में क्या होगा, आप आने वाली एक्टिविटीज़ को शॉर्ट चेंज कर देते हो, छोटा कर देते हो, जो कि एक आपके लिए बेसिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये काम आपने नहीं करना, अपने आने वाली एक्टिविटीज़ को शॉर्ट चेंज कभी नहीं करना। शुरू से ही कोशिश करें कि आप एक्टिविटीज़ को जो है वो उस तरीके से लेके चलें कि आपको शॉर्ट चेंज ना करना पड़े। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनएडिक्वेट डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग फेज़ एज यू नो कि बड़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होती है, और डिज़ाइनिंग फेज़ में आप लोगों ने बड़ा देख संभल के जो है वो काम करना होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारा डिज़ाइन जो है वो एक प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बन पाता, हम एक रीज़नेबल डिज़ाइन जो है वो नहीं बना पाते। जब हमारा एक प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बन पाता, तो हमारे पास फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा डिज़ाइन ना होना इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आपके पास अच्छा डिज़ाइन अगर नहीं है, तो इटसेल्फ वो भी एक बहुत बड़ी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। तो इनएडिक्वेट डिज़ाइन भी आपकी क्लासिकल मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक कंसिडर की जाती है। फिर शॉर्ट चेंज क्वालिटी एश्योरेंस, ये इस तरह से है कि आप अपनी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, दैट मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को, जिसको आपने सेल करना है, आपने उसकी सेल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है उनको कहते हैं कि बस थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है या जो इसकी टेस्टिंग है वो कंप्लीट करें और इसको बस छोड़ दें, क्योंकि हमने जल्दबाजी में काम किया होता है, हमने हैंड ओवर करना होता है आगे। और आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, उसमें क्वालिटी जो है वो लाजमी 60 to 70% चांसेस होते हैं कि शॉर्ट चेंज की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा बेसिकली इटसेल्फ एक रिस्क है। ठीक है, तो अगर आप जल्दबाजी में क्वालिटी को प्रॉपरली नहीं देखेंगे, प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट लाजमी करेंगी। प्रोजेक्ट्स दैट आर इन हरी ऑफन कट कॉर्नर्स बाय एलिमिनेटिंग डिज़ाइन एंड कोड रिव्यूज़। जो प्रोजेक्ट्स आप जल्दी में करते हैं, उनमें आप लाजमी डिज़ाइनिंग या जो आपकी कोडिंग होती है, उनमें आप कोई ना कोई चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। एलिमिनेटिंग टेस्ट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ओनली परफंटरी टेस्टिंग, यानी कि जो खास खास टेस्ट होते हैं आप सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं, बाकी उनको स्किप कर देते हैं। इन द केस स्टडी, अब वो केस स्टडी का एग्जांपल आपको दे रहा है कि केस स्टडी में भी इस तरह से इन्होंने किया हुआ है, जो कि ये बहुत बड़ा रिस्क है इस तरह से करना। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। आपकी जो अपर हायरार्की है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, अगर उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी,
या मैनेजमेंट टूल्स अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी नहीं होंगे। अगर किसी पर्सन के पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, या अपने जो मेंबर्स हैं प्रोजेक्ट के, अगर वो अपने प्रोजेक्ट के मेंबर्स को कोई पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता, तो दैट मीन्स कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, वो अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यही इशू यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि अगर कंट्रोल जो है वो आपका इनसफिशिएंट है, मैनेजमेंट कंट्रोल, चाहे वो आपके जो प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं उनकी जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन है उसको कंट्रोल करना हो, रिलीजियस कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना हो, या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना हो, हर किस्म का कंट्रोल जो आपने अपने बेसिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होता है, अगर वो आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो दैट मीन्स आप एक रिस्क की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर और टू फ्रीक्वेंट कॉन्वर्जेंस। समटाइम्स क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना होता है, मल्टीपल फेजेस को इकट्ठा करना होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। समटाइम्स हमें इस तरह से करना लाजमी हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो हमें बेनिफिट होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ को हम इकट्ठा कर दें। अगर इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेटर परफॉर्मेंस हमें देंगी एक्टिविटीज़, और उन एक्टिविटीज़ से जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हमारे जो हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे। ये तो नॉर्मल सिचुएशंस में है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, हम शुरू में ही चीज़ों को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट में ही। अभी हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई नहीं है और हमने उन एक्टिविटीज़ को प्रीमेच्योरली कन्वर्ज करना शुरू कर दिया। जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ को, या ऐसे टास्क्स को, या ऐसे डिलिवरेबल्स को जो अभी कंप्लीट सही तरह से नहीं हो पाए, या जिनके बारे में अभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आप उन एक्टिविटीज़ या उन टास्क्स को या उन डिलिवरेबल्स को या उन आउटकम्स को या उन आर्टिफैक्ट्स को कन्वर्ज करते हैं, तो दैट मीन्स वो प्री मेच्योर कन्वर्जेंस जो है वो बेसिकली कहलाएगी, या फ्रीक्वेंट कन्वर्जेंस आप इसको कहेंगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कन्वर्जेंस या प्री मेच्योर कन्वर्जेंस करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को रिस्क की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ एक्सप्लेन भी है, shortly before a product is scheduled to be released, there is a push to prepare the product for release। कि अभी जो आपने शेड्यूल किया हुआ है ना कि आपने कब प्रोडक्ट को रिलीज करना है, आप क्या करते हैं, आप उससे पहले ही कोशिश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिलीज के पास पास पहुंच जाए। मतलब आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि 12 मंथ ऑफ 2021 को आपने 2021 को आपने प्रोडक्ट अपनी रिलीज करनी है, लेकिन आप जल्दबाजी में या आप एफिशिएंसी के चक्कर में पुश करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को जल्दी रिलीज कर लें। अब कैसे पॉसिबल होगा कि आप जल्दी रिलीज कर लें उसको? आप डेफिनेटली उसमें कन्वर्जेंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? जहाँ कन्वर्जेंस की नहीं भी ज़रूरत होगी वहाँ भी आप कन्वर्जेंस करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे। इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस, प्रिंट फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। अब वो बता रहा है कि ये चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना, इनकॉर्पोरेट फाइनल हेल्प सिस्टम हुक्स, पॉलिश द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स, स्टब आउट फंक्शनैलिटी दैट्स नॉट गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम। ये जो चीज़ें ऑन टाइम नहीं होंगी, एंड सो ऑन। ये वो सारे काम है जिनको वो कहता है कि आप इनको कंबाइन कर दें। ये वो सारी फंक्शनैलिटीज़ या एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप इनको कंबाइन कर देंगे या कन्वर्ज कर देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑन रश प्रोजेक्ट्स देयर इज अ टेंडेंसी टू फोर्स कन्वर्जेंस अर्ली। मतलब जिन प्रोजेक्ट्स में आपको जल्दी होती है, आप उनको क्या करते हैं, जल्दी कन्वर्ज कर देते हैं। सिंस इट्स नॉट पॉसिबल टू फोर्स द प्रोडक्ट टू कन्वर्ज व्हेन डिजायर्ड। हालांकि ये पॉसिबल नहीं था कि आप उनको कन्वर्ज कर लें, लेकिन फिर भी आप उनको क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। ट्राई टू फोर्स कन्वर्जेंस अ हाफ डजन टाइम्स और मोर बिफोर दे फाइनली सक्सीड। यानी कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आप क्या करते हैं, कंबाइनिंग कर देते हैं एक्टिविटीज़ की। जब बहुत ज़्यादा दफ़ा आप एक्टिविटीज़ की कंबाइनिंग करेंगे तो फिर आपका शेड्यूल भी डिस्टर्ब होगा और आपकी क्वालिटी जो है वो भी लाजमी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आ जाता है ओमिटिंग नेसेसरी टास्क फ्रॉम एस्टिमेट्स। ये उसी तरह से है, एक शायद इसे नेक्स्ट भी एक आएगा इसी से रिलेटेड,
कि आपने जो एस्टिमेशंस की हुई हैं, अगर आप उन एस्टिमेशंस में से ख़ास किस्म के जो टास्क हैं अगर उनको ओमिट कर देंगे, अगर उनको खा जाएंगे, मतलब उनको स्किप कर देंगे, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी, मिस्टेक होगी आपकी अगर आप किसी टास्क को स्किप कर देते हो और उस टास्क को जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक आपकी मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग टू कैच अप लेटर। ये अक्सर हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम अभी काम को छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से स्टडी शुरू करेंगे, तो कल के चक्कर में हमारा पूरा सेमेस्टर जो है वो गुजर जाता है, या वीकेंड पे स्टडी करेंगे और वीकेंड के चक्कर में पूरा सेमेस्टर हमारा जो है वो गुजर जाता है। तो जब आप इस तरह की प्लानिंग करें जिसमें आप ये कहें कि हम बाद में कर लेंगे, काम को बाद में कर लेंगे, तो फिर वो काम जो है वो हमेशा पेंडिंग ही रहता है, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। ये एक प्रॉब्लम आपके पास है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, अभी भी नहीं आ रही बेटा? इंटरनेट चलाना। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो।